पुराने जमाने की बात है, जब रेत और पहाड़ों के बीच एक खामोश कस्बा बसा था। लोग सादगी से जीते थे। हर सुबह अजान की आवाज दिलों को याद दिलाती थी कि रिज्क अल्लाह के हाथ में है और नियत इंसान के इम्तिहान की पहली सीढ़ी है। इस कस्बे में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अहमद था। कद दरमियाना, रंग सांवला, आंखों में तेजी और दिल में बेचैनी लिए वह घूमता फिरता था। उसके अब्बा जान नेक मगर गरीब कारीगर थे। उन्होंने बचपन से सिखाया था कि हलाल मेहनत में सुकून है और हर लालच आखिरकार रूह को थका देता है। मगर अहमद के दिल में वक्त के साथ एक आग लग गई जो उसे बताती थी कि जल्दी अमीर बनने का रास्ता भी कहीं ना कहीं खुला है। बाजार में ताजिरों को रेशमी कपड़ों में ऊंची आवाज में सौदे करते देख उसका सुकून धुंध में खो जाता और वह खुद से कहता, आखिर कब तक मैं कच्ची दीवारों वाले घर में रहूंगा और अम्मा की खामोश आंखों में उम्मीद और डर एक साथ देखता रहूंगा। उसकी अम्मा सब्र करने वाली औरत थीं जो हर शाम चूल्हे के पास बैठकर दुआ करती और कहती, बेटा सब्र ही सबसे बड़ी दौलत है। मगर अहमद की रगों में दौड़ती जवानियों को यह बात बोझ लगती जब बाजार की चकाचौंध उसे बुलाती। एक दिन कस्बे में बाहर से कुछ मुसाफिर ठहरे जिनके साथ दूर दराज शहरों की कहानियां आईं जहां रातों रात तकदीर पलट जाती है। अहमद ने उन बातों को दिल में बिठा लिया और घर लौटकर अब्बा जान से कहा कि वह शहर जाना चाहता है जहां मौके हैं। अब्बा जान ने नरमी से समझाया, बेटा मौके वहीं मिलते हैं जहां इंसान नीयत साफ रखे। मगर अहमद की सुनने की ताकत कम हो चुकी थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह किसी भी तरह जल्दी मालदार बनेगा, चाहे रास्ता कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो। उसी रात उसने अम्मा की दुआ सुनी जो आहिस्ता आवाज में अल्लाह से उसकी हिफाजत मांग रही थी। अहमद के दिल में एक पल को नमी आई मगर लालच की आग ने उस नमी को सूखा कर दिया। सुबह होते ही वह बाजार गया और एक चालाक मालिक से मिला। मालिक ने मीठी बातों में उसे फंसाया और कहा, थोड़ी सी होशियारी से बड़ा नफा कमाया जा सकता है। बस किसी का हक दबाना होगा और हिसाब में थोड़ी सी हेरा फेरी करनी होगी। अहमद ने पहले तो झिझक दिखाई मगर जब मालिक ने सिक्कों की थैली हिलाई तो उसके कानों में अब्बा जान की नसीहत डूब गई और लालच की सरगोशी तेज हो गई। उसने हामी भर दी और उसी दिन से उस काम में लग गया जहां झूठ और चालाकी को अकदल का नाम दिया जाता था। शुरू में उसे लगा कि किस्मत मुस्कुरा रही है। घर में कुछ सुविधाएं आईं। अम्मा के चेहरे पर राहत की झलक नजर आई और अहमद के सीने में फख्र भर गया। मगर यह राहत कागज की नाव जैसी थी जो बहते पानी में ज्यादा देर नहीं ठहरती। हर दिन एक नया झूठ पुराने झूठ को ढांपने आया और हर रात अहमद की नींद कम होती गई। वह अजान सुनता मगर सजदे में वह सुकून न पाता जो पहले मिलता था। कस्बे के बुजुर्ग उस पर निगाहें टिकाने लगे और अब्बा जान की खामोशी गहरी हो गई। एक शाम अब्बा जान ने उसे पास बिठाया और कहा, बेटा मैंने तेरे हाथों में जल्दी की आग देख ली है और यह आग पहले अपने ही घर को जलाती है। अहमद ने जवाब दिया, अब्बा जान वक्त बदल गया है और समझदारी का मतलब वही है जो नफा दे। अब्बा जान की आंखें भर आईं और उन्होंने बस इतना कहा, अल्लाह सब देख रहा है। उस रात अहमद देर तक जागता रहा और उसे लगा जैसे दीवारें भी उसके राज सुन रही हों। मगर सुबह होते ही वह फिर उसी रास्ते पर निकल पड़ा क्योंकि लालच इंसान को आज से ज्यादा कल का भूखा बना देता है। कुछ ही दिनों में उस मालिक के काम का भेद खुल गया और वही कागज जो अहमद ने झूठे हिसाब लिखे थे उसके लिए जंजीर बन गए। बाजार में शोर मचा और लोग उसके घर तक बातें ले आए। अम्मा ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा ये क्या सुन रही हूं? अहमद ने निगाहें झुका लीं और पहली बार महसूस किया कि सिक्कों की खनक अब शोर नहीं बल्कि बोझ है। अब्बा जान ने बगैर गुस्से के कहा, जो बोया है वही काटेगा और यह काटना आसान नहीं होगा। उसी पल अहमद के अंदर कुछ टूट गया मगर अभी तक उसका अहंकार पूरा टूटा नहीं था। उसने सोचा कि वह किसी तरह इस मुसीबत से निकल जाएगा क्योंकि उसे अब भी अपने हुनर पर भरोसा था। अहमद ने खुद से कहा, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं बस हालात का फायदा उठा रहा हूं और हालात से समझौता करना ही दुनियादारी है।
उसने यह सोचकर दिल को तसल्ली दी और अगले ही दिन बाजार की उसी गली में पहुंच गया जहां कल तक लोग उसे इज्जत से देखते थे, मगर आज निगाहें बदल चुकी थीं। कुछ आंखों में शक था, कुछ में ताने और कुछ में खामोशी। अफसोस, अहमद ने उन निगाहों से बचते हुए मालिक के दफ्तर का रुख किया, मगर दफ्तर बंद था और बाहर ताले पर मेहर लगी थी। यह देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिन सीढ़ियों को वह तरकत की समझ रहा था, वे दरअसल रेत की थीं। तभी उसे पता चला कि हाकिम साहब के कारिंदे बाजार में घूम रहे हैं और हिसाब किताब की जांच शुरू हो चुकी है। अहमद के हाथ पसीने से भर गए। उसने जल्दी जल्दी दिमाग दौड़ाया और तय किया कि वह सारे इल्जाम किसी और पर डाल देगा, क्योंकि उसे यही सिखाया गया था कि बच निकलना ही अक्लमंदी है। वह घर लौटा तो अम्मा उसे देखते ही समझ गईं कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। उन्होंने कहा, बेटा आज दिल बहुत भारी है। अहमद ने झुंझला कर कहा, अम्मा अब दुआओं से कुछ नहीं होगा, अब काम अकदल से लेना पड़ेगा। अम्मा की आंखों में आंसू उतर आए, मगर उन्होंने कुछ न कहा, बस चूल्हे के पास बैठकर देर तक खामोश रहीं। उस शाम अब्बा जान मस्जिद से लौटे तो कस्बे में फैली खबरें उनके कानों तक भी पहुंच चुकी थीं। उन्होंने अहमद को पास बुलाया और कहा, बेटा अब भी वक्त है, सच का रास्ता पकड़ ले। मगर अहमद के अंदर डर ने इतना शोर मचा रखा था कि उसे अब्बा जान की आवाज दूर से आती हुई लगी। उसने कहा, अब्बा जान, अगर मैं सच बोल दूं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं मिट जाऊंगा। अब्बा जान ने गहरी सांस ली और बोले, इंसान तब नहीं मिटता जब वह सच कबूल करता है, इंसान तब मिटता है जब वह झूठ को ढाल बना ले। मगर अहमद ने सर झुका लिया और मन ही मन तय कर लिया कि वह हर हाल में खुद को बचाएगा। अगले दिन हाकिम साहब के सामने पेशी थी और अहमद रात भर करवटें बदलता रहा। उसे बचपन की बातें याद आईं जब वह अब्बा जान के साथ काम करता था और थोड़ी सी कमाई पर भी दिल हल्का रहता था। मगर फिर बाजार की चकाचौंध उसकी यादों पर भारी पड़ गई। सुबह हुई तो कस्बे के लोग हाकिम साहब के दफ्तर के बाहर जमा थे। हर कोई तमाशा देखना चाहता था। अहमद अंदर गया तो सामने वही मालिक का नाम लिया गया जिसके साथ उसने सौदा किया था, मगर मालिक मौजूद न था और उसकी गैर हाजिरी का बोझ अब अहमद पर आ गिरा। हाकिम साहब ने उससे सवाल किए और अहमद ने पूरे इत्मीनान से झूठ के जाल बुनाए। उसने कुछ और नाम लिए और कुछ कागज पेश किए जो उसने रातों रात बदल दिए थे। कुछ देर के लिए लगा कि उसकी चाल काम कर गई है और हाकिम साहब के चेहरे पर उलझन दिखाई दी। अहमद के दिल में राहत की एक लहर दौड़ी और उसने सोचा, देखो अकल आखिरकार आ ही गई। मगर उसी पल एक बूढ़ा आदमी आगे आया जो उसी बाजार में छोटी सी दुकान चलाता था। उसने कहा कि उसने अहमद को कई बार हिसाब बदलते देखा है। यह सुनते ही माहौल बदल गया। अहमद के कानों में शोर गूंजने लगा और उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। उसने फिर भी खुद को संभाला और कहा, बूढ़ा झूठ बोल रहा है। मगर हाकिम साहब की निगाहें अब सख्त हो चुकी थीं। उन्होंने कहा, सच और झूठ के बीच की दीवार बहुत पतली होती है और आज वह दीवार गिर रही है। अहमद को हिरासत में ले लिया गया और उसे पहली बार एहसास हुआ कि हुनर और चालाकी हर जगह काम नहीं आती। जब उसे एक अंधेरी कोठरी में रखा गया तो वहां की खामोशी ने उसके अंदर की आवाज को तेज कर दिया। उसे अम्मा का कांपता चेहरा याद आया और अब्बा जान की नम आंखें सामने आ गईं। उसने सोचा कि अगर आज उसने वही सुना होता जो बचपन से सुना था तो यह दिन न देखना पड़ता। कोठरी की दीवारों के बीच बैठा वह पहली बार खुद से रूबरू हुआ और उसे महसूस हुआ कि लालच ने उससे सिर्फ दौलत नहीं छीनी बल्कि चैन और इज्जत भी ले ली थी। बाहर कस्बे में अम्मा ने लोगों से सुना कि अहमद कैद में है तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अब्बा जान से कहा, हमारा बेटा तो खो गया। अब्बा जान ने उन्हें संभाला और कहा, बेटा खोया नहीं है, बस रास्ता भटक गया है और भटके हुए को रास्ता दिखाने के लिए सब्र चाहिए। उसी रात अम्मा ने सजदे में गिरकर दुआ की, ऐ परवरदिगार, अगर मेरे बेटे के दिल में जरा भी नूर बाकी है तो उसे लौटा दे। जब सुबह की पहली रोशनी उस तंग कोठरी की दीवारों से टकराई तो अहमद की आंख खुली और उसे यह एहसास हुआ कि यह रोशनी
आज भी वैसी ही है जैसी कल थी, मगर उसके अंदर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने उठने की कोशिश की तो जिस्म थका हुआ था, जैसे सारी रात उसने बोझ ढोया हो, और दरअसल उसने बोझ ढोया ही था, अपने झूठ का, अपने लालच का और अपने अहंकार का। उसने दीवार से टेक लगाकर बैठते हुए सोचा कि शायद यह सब एक बुरा ख्वाब है और अभी दरवाजा खुलेगा और कोई कहेगा कि सब गलतफहमी थी। मगर दरवाजा न खुला और खामोशी ने उसे बता दिया कि यह हकीकत है। उसे पिछली रात की हर बात साफ साफ याद आने लगी। हाकिम साहब की सख्त निगाहें, बूढ़े दुकानदार की गवाही और लोगों की सरगोशियां जो उसके कानों में जहर बनकर घुल गई थीं। उसने पहली बार महसूस किया कि इंसान जब दूसरों को बेवकूफ बनाता है तो असल में वह खुद को अंधा कर लेता है। कुछ देर बाद पहरेदार आया और सूखी रोटी का टुकड़ा अंदर रख गया। अहमद ने उसे देखा और बचपन याद आ गया, जब वह मेहनत की कमाई से रोटी खाता था और उस रोटी में भी उसे मिठास महसूस होती थी। आज वही रोटी गले में अटक रही थी। उसने रोटी हाथ में ली, मगर खाने से पहले उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े और उसने बड़बड़ा कर कहा, या अल्लाह, मैंने किस चीज के लिए यह सब किया था? क्या इस एक टुकड़े से ज्यादा की भूख मुझे लगी थी, या उस इज्जत से ज्यादा की जो आज मिट्टी में मिल गई है? वक्त जैसे रुक गया था और हर पल उसे अपनी गलती का आईना दिखा रहा था। तभी दरवाजा फिर खुला और हाकिम साहब का एक कारिंदा उसे बाहर ले गया। रास्ते में चलते हुए अहमद को लगा कि हर दीवार उसे घूर रही है और हर कदम उसके बोझ को बढ़ा रहा है। उसे हाकिम साहब के सामने पेश किया गया, जहां कुछ और लोग भी मौजूद थे, जिनमें बाजार के ताजिर और कुछ गवाह थे। हाकिम साहब ने गहरी आवाज में कहा, आज सच पूरी तरह सामने आना चाहिए, क्योंकि एक झूठ कई घर उजाड़ देता है। अहमद ने सर झुकाए रखा और पहली बार उसके अंदर यह जुर्रत पैदा हुई कि वह बोले, मगर उसकी जबान जैसे जकड़ी हुई थी। तभी हाकिम साहब ने उससे पूछा कि क्या वह अब भी अपने पहले बयान पर कायम है? इस पल अहमद को अम्मा की दुआ याद आ गई, जो उसने सुनी नहीं थी मगर महसूस की थी, और अब्बा जान की वह बात याद आ गई कि इंसान तब नहीं मिटता जब वह सच कबूल करता है। उसके अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ वह डर था जो उसे कह रहा था कि सच बोला तो सब खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ वह थकी हुई रूह थी जो सुकून मांग रही थी। अहमद ने गहरी सांस ली और कहा, जो मैंने पहले कहा वह पूरा सच नहीं था। यह कहते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बता दिया कि कैसे उसने हिसाब बदले, कैसे उसने दूसरों का हक दबाया और कैसे उसने खुद को बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोला। हर लफ्ज उसके लिए पत्थर जैसा था, मगर हर लफ्ज के साथ उसके दिल से एक बोझ उतरता गया। लोगों में खुसर पुसर हुई, कुछ ने अफसोस से सर हिलाया और कुछ ने तंज से मुस्कुराया, मगर अहमद को पहली बार उनकी परवाह न थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह बरसों बाद सीधा खड़ा हुआ है। हाकिम साहब ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, सच कबूल करना आसान नहीं होता और इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अहमद ने कहा, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं, क्योंकि अब मुझे किसी चाल की जरूरत नहीं। हाकिम साहब ने उसके लिए सज्जा तय की कि उसे कुछ अरसे तक कैद में रहना होगा और जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मेहनत से करनी होगी। यह सुनकर अहमद का दिल कांपा, मगर उसने सर झुकाकर कबूल किया, क्योंकि उसे अब समझ आ चुकी थी कि सज्जा से भागना नहीं, बल्कि उसे कबूल करना ही इंसान को हल्का करता है। जब उसे फिर से कोठरी में लाया गया तो यह कोठरी उसे पहले जैसी अंधेरी न लगी, क्योंकि उसके अंदर कहीं एक छोटी सी रोशनी जल उठी थी। बाहर कस्बे में यह खबर फैल गई कि अहमद ने सच कबूल कर लिया है। कुछ लोगों ने कहा कि यह उसकी मजबूरी थी और कुछ ने कहा कि शायद उसके दिल में अब भी कुछ बचा है। अम्मा को जब यह खबर मिली तो उन्होंने सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया और कहा, मेरा बेटा अभी जिंदा है। अब्बा जान ने मस्जिद में बैठकर दुआ की कि यह सच उसके बेटे के लिए राह बने, न कि बोझ। अहमद के दिन अब कैद में गुजरने लगे, जहां उसे हर सुबह मेहनत करनी पड़ती, पत्थर उठाने पड़ते और दूसरों के काम करने पड़ते। शुरू में उसका जिस्म टूटने लगा, मगर उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिलने लगा, क्योंकि यह मेहनत किसी को धोखा देकर नहीं, बल्कि अपने हिस्से का बोझ उठाकर की जा रही थी।
वहां उसे और भी लोग मिले जो मुख्तलिफ वजूहात से कैद थे। किसी ने गुस्से में गलती की थी, किसी ने लालच में और किसी ने मजबूरी में। उन सब की कहानियां सुनकर अहमद को एहसास हुआ कि लालच सिर्फ उसका नहीं बल्कि इंसान की पुरानी बीमारी है, मगर हर बीमारी का इलाज सब्र और सच्चाई में छिपा है। रात को जब सब सो जाते तो वह जागकर खुद से बातें करता और कहता कि अगर वह बाहर गया तो जिंदगी को नए सिरे से जिएगा, बगैर जल्दी के, बगैर चाल के और बगैर उस आग के जो उसे यहां तक ले आई थी। दिनों के साथ साथ उसकी सजा कटती गई और उसके अंदर का इंसान बदलता गया। वह अब वही अहमद न था जो बाजार की चकाचौंध में खो जाता था, बल्कि वह ऐसा इंसान बन रहा था जो गम में भी चैन ढूंढना सीख रहा था। जब उसकी कैद के दिन पूरे हुए और एक ठंडी सुबह उसे बताया गया कि आज वह उस कोठरी से बाहर जाएगा, मगर यह बाहर जाना आजादी से पहले एक और जिम्मेदारी का नाम है। अहमद ने जब यह सुना तो उसके दिल में कोई खुशी की उछाल ना आई, बल्कि एक खामोश डर उतर आया, क्योंकि वह जानता था कि बाहर की दुनिया उसे खुले बाजुओं से न अपनाएगी। वह जब जेल के दरवाजे से बाहर निकला तो आसमान वही था, हवा वही थी, मगर लोगों की निगाहें वैसी न थीं। कुछ लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते, कुछ धीरे से बातें करते और कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में नफरत और ताना साफ झलकता था। अहमद ने सर झुकाकर चलना शुरू किया, क्योंकि उसे अब सफाई देने की आदत न रही थी। वह जान चुका था कि इंसान को खुद को सही साबित करने के लिए लफ्ज नहीं बल्कि वक्त चाहिए। घर पहुंचा तो दरवाजे पर अम्मा खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर वे आंसू शिकवा नहीं थे बल्कि राहत थे। उन्होंने बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटा तू लौट आया, यही मेरे लिए काफी है। अहमद की आंखें भर आईं और उसने पहली बार खुद को सच में घर लौटा हुआ महसूस किया। अब्बा जान पास ही खड़े थे। उन्होंने कुछ न कहा, बस अहमद के सर पर हाथ रखा और उस हाथ के स्पर्श में बरसों की दुआ उतर आई। उस दिन घर में कोई दावत ना हुई, कोई जश्न न मनाया गया। बस तीनों ने सादा खाना खाया और लंबे अरसे बाद एक साथ बैठे। उस रात अहमद सो न सका। उसे पता था कि असली इम्तिहान अब शुरू होगा, क्योंकि गलती करना आसान है, मगर गलती के बाद भरोसा दोबारा हासिल करना सबसे मुश्किल काम है। अगले दिन वह बाजार गया रोजगार की तलाश में, मगर हर दुकान पर उसे वही जवाब मिला कि हम किसी और को रख चुके हैं, या फिर खामोशी से इनकार कर दिया गया। कुछ ने साफ कहा कि हमें तुझ पर भरोसा नहीं। अहमद ने हर इनकार को दिल पर न लिया, क्योंकि वह जानता था कि यह जख्म उसने खुद लगाए हैं। कई दिन यूं ही गुजर गए। जेब खाली थी और घर की हालत फिर वही होने लगी जो कभी थी, मगर इस बार फर्क यह था कि अहमद के दिल में बेचैनी न थी। वह हर सुबह उठकर मस्जिद जाता और दुआ करता, ऐ परवरदिगार मुझे हलाल मेहनत का कोई रास्ता दिखा दे, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। एक शाम मस्जिद से लौटते हुए उसे वही बूढ़ा दुकानदार मिला जिसने उसके खिलाफ गवाही दी थी। अहमद ठिठक गया और निगाहें झुका ली, मगर बूढ़े ने उसे रोक लिया और कहा, बेटा मैं जानता हूं तू मुझसे नाराज होगा, मगर जो मैंने किया वह सच था। अहमद ने सर उठाकर कहा, नहीं चाचा, आपने जो किया वह सही था। अगर आप सच न कहते तो शायद मैं आज भी झूठ के अंधेरे में जी रहा होता। यह सुनकर बूढ़े की आंखें नम हो गईं और उसने कहा, अगर तू चाहे तो मेरी दुकान पर आकर काम कर सकता है। मुनाफा कम है, मगर नीयत साफ रखनी होगी। अहमद के लिए यह किसी इनाम से कम न था। उसने फौरन हामी भर दी और अगले दिन से वह उसी छोटी सी दुकान में बैठने लगा जहां पहले वह हक्का दबाने आया था। अब वह हक जोड़ने बैठा था। दिन भर तौल करता, हिसाब लिखता और हर सौदा पूरी ईमानदारी से करता। शुरू में लोग शक की नजर से देखते, मगर धीरे धीरे उन्हें फर्क महसूस होने लगा। कुछ महीनों में वह दुकान फिर से भरोसे की जगह बन गई और लोग अहमद का नाम लेने लगे। अम्मा की आंखों में अब सुकून उतरने लगा और अब्बा जान की खामोशी दुआ में बदल गई। मगर इम्तिहान अभी खत्म न हुआ था। एक दिन वही पुराना मालिक अचानक कस्बे में लौट आया जिसने सब कुछ बिगाड़ा था। वह अहमद के पास आया और कहा कि अगर वह फिर से उसके साथ काम करे तो पहले से ज्यादा माल और दौलत मिलेगी। अहमद के दिल में एक पल को पुरानी आग ने सर उठाया, मगर उसी पल
उसे कोठरी की दीवारें याद आ गईं और अम्मा की कांपती आवाज भी। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे अब उस रास्ते पर नहीं जाना। मालिक ने हंसकर कहा, तो तू अब भी गरीब ही रहेगा। अहमद ने सुकून से जवाब दिया, शायद, मगर अब मैं सुकून से रहूंगा। मालिक गुस्से में चला गया और अहमद को पहली बार महसूस हुआ कि उसने सच में लालच को हरा दिया है। उस रात उसने सजदे में जाकर शुक्र अदा किया और कहा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे गिराकर संभालना सिखाया है। और यहीं से अहमद की जिंदगी का वह दौर शुरू हुआ जिसने उसके सब्र की असल गहराई को परखना था। क्योंकि इंसान जब एक बार लालच से मुंह मोड़ लेता है तो लालच आखिरी बार पूरी ताकत से उस पर हमला करता है। अहमद अब रोज सुबह फजर के बाद उठता, मस्जिद जाता, दुआ करता और फिर उसी छोटी सी दुकान पर पहुंच जाता जहां उसकी उंगलियां अब तराजू से ज्यादा अपने जमीर को तौलती थीं। वह हर सौदे में खुद से कहता कि यह सिर्फ सामान नहीं, यह भरोसा है, और भरोसा टूटे तो सालों लगते हैं जोड़ने में। धीरे धीरे कस्बे में उसकी साख लौटने लगी। लोग जो पहले रास्ता बदल लेते थे अब सलाम करने लगे, मगर यह सब अहमद के दिल में किसी फख्र की तरह न उतरता था, बल्कि उसे डर रहता था कि कहीं वह फिर से उसी घमंड में न फिसल जाए जिससे वह टूटा था। वह अक्सर खुद से कहता, जो गिर चुका हो उसे चलना बहुत संभल कर सीखना पड़ता है। इन्हीं दिनों कस्बे में अकाल जैसे हालात पैदा होने लगे। दूर के इलाकों से अनाज आना कम हो गया और चीजों के दाम बढ़ने लगे। ताजिरों ने मौका को गनीमत समझा और भंडारण शुरू कर दिया ताकि बाद में ऊंचे दाम पर बेचें। बूढ़ा दुकानदार परेशान था क्योंकि उसके पास न इतना माल था, न वह लोगों को महंगा बेचने का दिल रखता था। अहमद यह सब देख रहा था और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी जन्म ले रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अब फिर वही खेल शुरू होने वाला है जिसमें भूखे की मजबूरी और अमीर की हवस आमने सामने खड़ी होती है। एक दिन अहमद ने देखा कि कुछ लोग दुकान के बाहर खड़े होकर आपस में कह रहे थे कि अगर यही हाल रहा तो बच्चों को भूखा सुलाना पड़ेगा। यह सुनकर अहमद का दिल कांप गया और उसे अम्मा की वह रात याद आ गई जब वह चूल्हे के पास बैठी खामोशी से आंसू पी रही थी। उसी रात अहमद देर तक जागता रहा और सोचता रहा कि क्या सिर्फ ईमानदार रहना काफी है या ईमानदारी का तकाजा इससे आगे भी कुछ मांगता है। अगले दिन उसने बूढ़े दुकानदार से कहा कि हमें जो माल है वह कम दाम पर ही बेचना चाहिए। बूढ़े ने चिंता से कहा कि इससे नुकसान होगा। अहमद ने जवाब दिया, नुकसान तब होता है जब जमीर मर जाए। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से सर हिला दिया। उस दिन से उन्होंने मुनाफा छोड़कर इंसानियत को तराजू में रख दिया। लोग हैरान थे। कुछ ने कहा कि यह बेवकूफी है, मगर जो भूखे थे उनके लिए यह दुकान रहमत बन गई। इसी दौरान वही पुराना मालिक फिर से कस्बे में सक्रिय हो गया। उसने बड़े बड़े गोदाम भर लिए और अफवाहें फैलाई कि हालात और बिगड़ेंगे ताकि लोग डर के मारे महंगा खरीदें। अहमद को यह सब देखकर अंदर ही अंदर गुस्सा आता, मगर वह जानता था कि गुस्सा भी अकदल का दुश्मन होता है। एक शाम वह घर लौटा तो अब्बा जान ने कहा, बेटा, आज मैंने तुझे देखा और दिल ने गवाही दी कि तू सही रास्ते पर है, मगर याद रख, सच्चाई की राह पर मुश्किलें बढ़ती हैं। अहमद ने कहा, अब्बा जान, मुश्किल से डर लगता है, मगर उससे भागना अब मुमकिन नहीं लगता। अम्मा ने खाना परोसते हुए कहा, बेटा, जब नीयत साफ हो तो रोटी थोड़ी भी काफी होती है। उसी रात कस्बे में हाकिम साहब का ऐलान हुआ कि अनाज की कमी की जांच होगी और जिनके पास ज्यादा भंडार है उनसे हिसाब लिया जाएगा। ताजिरों में खलबली मच गई और वही पुराना मालिक अहमद के पास आया। उसने कहा कि अगर वह गवाही बदल दे और कहे कि उसने भी जमाखोर देखी है तो उसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। अहमद के सामने एक बार फिर वही दरवाजा खुला जिसे वह बंद समझ रहा था। उसके कानों में सिक्कों की खनक गूंजने लगी और आंखों के सामने वह सब सुविधाएं घूम गईं जो दौलत लाती है। मगर उसी पल उसे कोठरी की वह सुबह याद आ गई जब सूखी रोटी भी बोझ लग रही थी। उसने मालिक को देखा और कहा, मैंने एक बार अपनी रूह बेच दी थी, अब दोबारा नहीं बेच सकता। मालिक ने उसे धमकी दी कि वह उसे फिर से बदनाम कर देगा।
अहमद ने सुकून से कहा, बदनामी से डरने वाला मैं पहले था, अब नहीं। मालिक गुस्से से चला गया और अहमद जान गया कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। सच में अगले ही दिन बाजार में अफवाह फैल गई कि अहमद भी जमाखोरी में शामिल है। कुछ लोग फिर से शक करने लगे और दुकान के बाहर भीड़ कम होने लगी। बूढ़ा दुकानदार घबरा गया, मगर अहमद ने कहा, सच की चाल धीमी होती है मगर वह गिरती नहीं। कुछ ही दिनों में हाकिम साहब के कारिंदे आए और गोदामों की तलाशी हुई। बड़े ताजिरों का सच सामने आने लगा और वही पुराना मालिक पकड़ लिया गया। जब उसे ले जाया जा रहा था तो उसने अहमद को घूर कर देखा, मगर अहमद की आंखों में कोई नफरत न थी, सिर्फ अफसोस था। कस्बे में यह खबर फैलते ही लोगों की निगाहें फिर बदली और इस बार तब्दीली गहरी थी। लोग कहने लगे कि जिसने लालच छोड़ दिया वही असल में मालदार है। अहमद की दुकान फिर से भरने लगी, मगर अब वह हर शाम यह सोचकर घर लौटता कि यह सब उसका नहीं बल्कि उस रास्ते का फल है जिसे उसने चुना है। एक रात वह अम्मा के पास बैठा तो उन्होंने कहा, बेटा, अल्लाह इंसान को गिराता इसलिए है ताकि वह उठना सीख सके। अहमद ने सर झुका लिया और कहा, अम्मा, अगर वह गिरा ना होता तो शायद आज भी अंधा होता। अब्बा जान ने कहा, असल अमीरी वह है जो मरने के बाद भी साथ जाए। अहमद को लगा कि उसने पहली बार इस बात को सच में समझा है। अहमद के कंधों पर और गहरा होकर उतरा जब कस्बे के लोग अब उसे सिर्फ एक दुकानदार नहीं बल्कि भरोसे का नाम समझने लगे थे। हर छोटा बड़ा मसला लेकर उसके पास आने लगा, कोई अनाज के लिए, कोई उधार के लिए और कोई सिर्फ दिल का बोझ हल्का करने के लिए। अहमद हर एक की बात सुनता, मगर अपने अंदर डर भी महसूस करता कि कहीं यह इज्जत भी किसी दिन उसे उसी रास्ते पर न ले जाए जहां से वह बड़ी मुश्किल से लौटा है। उसने कई बार खुद से कहा कि अल्लाह ने अगर नाम दिया है तो इम्तिहान भी उसी हिसाब से देगा। इन्हीं दिनों कस्बे के बाहर के इलाकों से खबरें आने लगीं कि कुछ बदमाश गिरोह रास्तों पर अनाज लूट रहे हैं और गरीबों को डराकर उनका माल छीन लेते हैं। इस डर की वजह से लोग और घबराने लगे और कस्बे में बेचैनी फैल गई। अहमद ने यह सब सुना तो उसके दिल में एक पुराना सवाल फिर जागा कि क्या सिर्फ दुकान पर ईमानदारी काफी है या इंसान को बुराई के सामने खड़ा भी होना चाहिए। एक शाम मस्जिद में बुजुर्ग जमा थे और हर कोई डर और मायूसी की बातें कर रहा था। अहमद चुपचाप बैठा सुनता रहा। तभी एक बुजुर्ग ने कहा कि जब लोग डर जाएं तो कोई ना कोई आगे आता है जो डर को तोड़ता है। यह बात अहमद के दिल में तीर की तरह लगी, मगर उसने खुद को रोका और कहा कि मैं कोई बहादुर नहीं हूं। मगर उस रात वह सो न सका। उसे बार बार उन दिनों की याद आती रही जब वह खुद लालच के गिरोह का हिस्सा था और जानता था कि ऐसे लोग सिर्फ कमजोरी पहचानते हैं। सुबह होते ही उसने अब्बा जान से बात की और कहा, अब्बा जान, अगर हम चुप रहे तो जुल्म बढ़ेगा। अब्बा जान ने उसे देखा और कहा, बेटा, खामोशी भी कभी कभी जुल्म बन जाती है, मगर याद रख, रास्ता सही हो तो नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना। अहमद ने कुछ भरोसेमंद लोगों को जमा किया और तय किया कि वह कस्बे के बाहर से आने वाले रास्तों पर पहरा देंगे, न हथियार के साथ बल्कि हिम्मत और एकजुटता के साथ। शुरू में लोग डरे, मगर जब उन्होंने देखा कि अहमद खुद आगे खड़ा है तो उनका डर कुछ कम हुआ। कई रातें यूं ही गुजर गईं और गिरोह कस्बे के पास आने से कतराने लगा, मगर इंसान की नीयत परखने के लिए इम्तिहान अधूरा नहीं रहता। एक रात वही गिरोह सामने आ गया और उन्होंने अहमद से कहा कि अगर वह उन्हें हर महीने हिस्सा दे तो वह कस्बा छोड़ देंगे। अहमद के सामने फिर वही पुराना सौदा था, आराम के बदले समझौता। उसने दिल में उठती पुरानी आवाज को महसूस किया, मगर इस बार उसने उसे पहचान लिया और कहा, जुल्म से समझौता करने वाला इंसान सबसे पहले खुद से हारता है। यह सुनकर गिरोह के लोग हंसे और धमकी देकर चले गए। अगले दिन कस्बे में डर फैल गया। कुछ लोग अहमद पर नाराज हुए और कहा कि उसने मुसीबत मोल ले ली है। अहमद ने किसी को जवाब न दिया, क्योंकि उसे पता था कि डर के वक्त हर इंसान एक जैसा नहीं सोचता। कुछ ही दिनों बाद गिरोह ने हमला किया और कस्बे के बाहर खड़ी कुछ गाड़ियां जला दी। हालात बिगड़ गए
और हाकिम साहब तक खबर पहुंची। अहमद को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि उसने बीच का रास्ता क्यों नहीं चुना। अहमद ने सुकून से कहा, बीच का रास्ता अक्सर बुराई के साथ होता है। हाकिम साहब ने उसकी बात सुनी और कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, अगर हर कोई तेरी तरह सोचे तो हुकूमत को भी सहारा मिल जाए। उसी दिन सिपाहियों को भेजा गया और गिरोह पकड़ लिया गया। कस्बे में राहत की सांस ली गई, मगर अहमद के लिए यह राहत न थी, बल्कि एक और एहसास था कि सच्चाई सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की हिफाजत के लिए भी होती है। उस रात अम्मा ने कहा, बेटा, अल्लाह ने तुझे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी चुना है। अहमद ने सर झुकाकर कहा, अम्मा, मैं अब भी डरता हूं, मगर अब डर के साथ चलना सीख गया हूं। अहमद की जिंदगी को एक ऐसे इम्तिहान में डालने वाली थी जिसकी गहराई अब तक के हर इम्तिहान से ज्यादा थी। कस्बे में बदमाश गिरोह के पकड़े जाने के बाद कुछ दिन सुकून के आए। लोग चैन से सोए, बच्चे गलियों में खेले और दुकानें देर तक खुली रहने लगीं। मगर इस सुकून के नीचे एक हल्की सी बेचैनी छिपी हुई थी, क्योंकि बड़े ताजिरों के दिलों में अहमद के लिए अब इज्जत नहीं बल्कि खौफ बैठ चुका था। उन्हें लगने लगा था कि यह आदमी उनके धंधे के लिए खतरा बनता जा रहा है, और जब लालच को खतरा महसूस होता है तो वह चुप नहीं बैठता। इन्हीं दिनों दूर शहर से एक बड़ा कारोबारी कस्बे में आया, जिसने अपने लिए मेहमान खाना खुलवाया और ऐलान कराया कि वहां अनाज की बड़ी खरीद करेगा। लोग खुश हो गए कि शायद दाम ठीक हो जाएंगे, मगर अहमद के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, क्योंकि उसने कारोबारी की आंखों में चमक देखी थी जो सिर्फ मुनाफे की होती है। उसने बूढ़े दुकानदार से कहा कि इस आदमी की नीयत साफ नहीं लगती। बूढ़े ने आह भरकर कहा, बेटा, बड़े सौदे अक्सर छोटी बस्तियों को निगल जाते हैं। कुछ ही दिनों में उस कारोबारी ने छोटे दुकानदारों से सस्ता माल खरीदना शुरू किया और धीरे धीरे बाजार पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। लोग पहले खुश थे, मगर जब उन्होंने देखा कि दाम फिर से चढ़ने लगे हैं तो उन्हें समझ आने लगी कि वे एक नए जाल में फंस चुके हैं। अहमद ने यह सब देखा तो उसके अंदर वही पुराना सवाल फिर उठा कि क्या वह खामोश रहे या फिर एक बार फिर सामने आए। उसने अम्मा से बात की तो उन्होंने कहा, बेटा, हर सच हर जगह एक जैसा नहीं बोला जाता, मगर सच को छोड़ना भी सही नहीं। अब्बा जान ने कहा, अगर तू बोलेगा तो तू अकेला नहीं रहेगा, अल्लाह तेरे साथ होगा। अहमद ने तय किया कि वह लोगों को समझाएगा, मगर जोर से नहीं बल्कि तजुर्बे से। उसने अपनी दुकान पर दाम वही रखे जो पहले थे और दूसरों को भी समझाया कि वे जल्दबाजी में अपना माल न बेचें। शुरू में कुछ लोगों ने उसकी बात मानी, मगर ज्यादातर बड़े कारोबारी के लालच में आ गए और अपने गोदाम खाली कर दिए। कुछ ही हफ्तों में वही हुआ जिसका डर था। दाम आसमान छूने लगे और लोग मजबूर हो गए। अहमद के पास रोज औरतें आती जिनकी आंखों में डर और शर्म एक साथ होती। वह जितना हो सकता उतनी मदद करता, मगर उसकी हैसियत महदूद थी। एक रात वह देर तक बैठा सोचता रहा कि अगर वह कुछ बड़ा न करेगा तो यह कस्बा फिर उसी अंधेरे में डूब जाएगा जहां से वह निकला था। अगले दिन उसने मस्जिद में लोगों को जमा किया और उनसे कहा, अगर हम अलग अलग रहे तो टूट जाएंगे, और अगर मिलकर खड़े हुए तो बचेंगे। कुछ ने कहा कि बड़े कारोबारी से लड़ना हमारे बस की बात नहीं। अहमद ने कहा, लड़ाई पैसों से नहीं बल्कि सब्र और एकजुटता से लड़ी जाती है। उसने तजवीज दी कि कस्बे का मुश्तरक भंडार बनाया जाए, जहां हर कोई थोड़ा थोड़ा अनाज रखे और जरूरत के वक्त उसी से लिया जाए। यह बात कुछ लोगों को समझ आई और उन्होंने हामी भरी, मगर बड़े ताजिरों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि यह ख्वाबों की बात है। अहमद ने जवाब न दिया, क्योंकि उसने सीख लिया था कि हर सच का जवाब उसी वक्त देना जरूरी नहीं। वक्त के साथ जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, साझा भंडार की अहमियत बढ़ती गई और जो लोग पहले हंसते थे वे भी धीरे धीरे साथ आने लगे। बड़े कारोबारी ने यह देखा तो उसने अहमद को बुलवाया और कहा कि अगर वह इस काम से हट जाए तो उसे शहर में बड़ी दुकान दिलाई जाएगी और माल भी सस्ता दिया जाएगा। अहमद के सामने फिर वही पुराना मोड़ था
जहां लालच नई शक्ल में खड़ा था। उसने कारोबारी की बात सुनी और फिर कहा, आपने मुझे वही चीज पेश की है जिसे छोड़ने में मुझे सालों लगे हैं। कारोबारी की आंखों में गुस्सा उतर आया और उसने धमकी दी कि वह कस्बा भूखा मार देगा। अहमद ने सुकून से कहा, भूख अल्लाह देता है और वही हटाता है। कुछ ही दिनों में कारोबारी ने अपना सारा असर इस्तेमाल किया और रास्ते बंद करवा दिए। कस्बे में हालात फिर से सख्त हो गए, मगर इस बार लोग टूटे नहीं, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि वे अकेले नहीं हैं। अहमद दिन रात दौड़ता रहा, कभी अनाज का इंतजाम करता, कभी लोगों का हौसला बढ़ाता। उसकी सेहत गिरने लगी, मगर उसने शिकायत न की। एक रात वह थककर मस्जिद के कोने में बैठ गया और पहली बार उसके होंठों से बेआवाज दुआ निकली कि या अल्लाह, अगर यह काम मेरी नीयत की वजह से तुझे पसंद है तो इसे बचा ले, और अगर इसमें मेरा अहंकार शामिल है तो मुझे तोड़ ले। सुबह होते ही खबर आई कि हाकिम साहब ने बड़े कारोबारी की जांच के हुक्म दे दिए हैं और उसके गोदामों में जमा अनाज जब्त किया जा रहा है। यह सुनते ही कस्बे में राहत की लहर दौड़ गई। लोग अहमद के घर की तरफ दौड़े और उसे शुक्रिया कहने लगे, मगर अहमद ने सबको रोककर कहा, शुक्र मेरा नहीं, इस एकजुटता का है जो तुम सबने दिखाई है। उस दिन अहमद को पहली बार एहसास हुआ कि लालच सिर्फ एक आदमी की कमजोरी नहीं, बल्कि पूरी बस्ती की आजमाइश होता है, और जब लोग मिलकर उसका सामना करते हैं तो नसीब बदलते हैं। उस रात अम्मा ने कहा, बेटा, तूने आज मुझे यह यकीन दिला दिया कि ईमानदारी अकेली नहीं होती, उसके साथ लोग भी जुड़ जाते हैं। अहमद ने सर झुकाया और कहा, अम्मा, अगर अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया हो तो इंसान को सहारे की कमी नहीं होती। अहमद की जिंदगी इसी सच्चाई के साथ आगे बढ़ी। जब बड़े कारोबारी के जाने के बाद कस्बे में सुकून लौटा, मगर यह सुकून अब मासूम न था, बल्कि तजुर्बे से भरा हुआ था। लोग समझ चुके थे कि लालच सिर्फ बाहर से नहीं आता, वह अक्सर अपनों के दिलों में भी चुपचाप जगह बना लेता है। अहमद अब पहले जैसा न रहा था। वह सुबह उठता तो सिर्फ दुकान या कस्बे के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि उसे दूर दूर के उन चेहरों की फिक्र रहती थी जिन तक अभी यह सीख नहीं पहुंची थी कि दौलत जमा करने से नसीब नहीं बनते, बल्कि नसीब टूट जाते हैं। इन्हीं दिनों पास की बस्तियों से लोग आने लगे, कोई अनाज के लिए, कोई मशवरे के लिए, और कोई सिर्फ यह देखने के लिए कि वह आदमी कैसा है जिसने बड़े ताजिरों के सामने सर नहीं झुकाया। अहमद हर किसी से नरमी से मिलता, मगर अपने दिल में डर रखता कि कहीं लोग उसे उस मकाम पर न बैठा दें जहां बैठकर इंसान गिरना भूल जाता है। उसने कई बार अब्बा जान से कहा, अब्बा जान, मुझे डर लगता है। अब्बा जान ने जवाब दिया, बेटा, डर जिंदा दिलों की निशानी है, मगर घमंड मुर्दा दिलों का लिबास होता है। इन बातों के बीच एक दिन हाकिम साहब का पैगाम आया कि अहमद को दारुल हुकूमत बुलाया जा रहा है, क्योंकि वहां के हालात बिगड़ रहे हैं। अनाज की जमाखोरी शहरों तक पहुंच चुकी है और गरीबों की हालत बदतर होती जा रही है। यह सुनकर अहमद के पांव तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा न था कि उसकी राह उसे दारुल हुकूमत तक ले जाएगी। उसने अम्मा की तरफ देखा तो उनकी आंखों में डर और भरोसा दोनों थे। उन्होंने कहा, बेटा, रास्ता लंबा है, मगर दुआ तेरे साथ जाएगी। अहमद ने उस रात देर तक मस्जिद में बैठकर सोचा कि क्या वह इस जिम्मेदारी के काबिल है। उसे अपनी कोठरी की रातें याद आईं और लगा कि शायद अल्लाह इन्हीं रातों से उसे उस दिन के लिए तैयार कर रहा था। अगले दिन वह कुछ लोगों के साथ दारुल हुकूमत की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसने देखा कि कैसे गांव में अनाज छिपाया जा रहा है और कैसे गरीब औरतें खाली थैलियां ली बैठी हैं। यह मंजर उसके दिल में आग बनकर उतरा। दारुल हुकूमत पहुंचा तो वहां का शोर उसकी बस्ती से बिल्कुल अलग था। ऊंची इमारतें, बड़े बाजार और ताजिरों की भीड़, हर किसी की आंखों में सिर्फ मुनाफा चमक रहा था। अहमद को हाकिम साहब के दरबार में ले जाया गया, जहां कई बड़े कारोबारी बैठे थे और हर कोई अपनी सफाई दे रहा था। कोई हालात को मलामत ठहरा रहा था, कोई रास्तों को और कोई किस्मत को। अहमद ने सबकी बातें सुनी और जब उससे पूछा गया तो उसने बस इतना कहा, हालात नहीं बदलते जब तक नीयत न बदले। दरबार में
सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने उसे तंज से देखा और कुछ ने गुस्से से। हाकिम साहब ने उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। अहमद ने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि भूखे की भूख को सौदे का हथियार न बनाया जाए। यह बात कुछ लोगों को चुभ गई और उसी दिन से अहमद के लिए दारुल हुकूमत में मुश्किलें शुरू हो गईं। उसे बदनाम करने की कोशिशें होने लगीं। कहा गया कि वह सादा लिबास पहनकर बड़ा बनने आया है और बाजार का तजुर्बा नहीं जानता। मगर अहमद हर बात को सब्र से सुनता रहा। उसने शहर के गरीब इलाकों का दौरा किया, लोगों से मिला, उनकी तकलीफें सुनी और समझा कि लालच यहां और भी बेरहम है, क्योंकि यहां गरीब को कोई पहचानने वाला नहीं। एक रात वह थक कर बैठा और पहली बार उसे लगा कि शायद यह बोझ उससे बड़ा है। उसने सजदे में सर रखा और कहा, ऐ परवरदिगार, अगर यह काम मेरी औकात से बाहर है तो मुझे वापस बुला ले, मगर अगर तूने मुझे यहां भेजा है तो मुझे टूटने से बचा ले। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दारुल हुकूमत की हवा बदल दी। शहर के एक बड़े गोदाम में आग लग गई और अंदर छिपाया गया अनाज सामने आ गया। लोग सड़कों पर निकल आए और ताजिरों के खिलाफ आवाज उठाई। हाकिम साहब ने इस मौके पर अहमद को बुलाया और कहा, अब बोलो। अहमद ने कहा, अब बोलने का वक्त नहीं, अब करने का वक्त है। उसने तजवीज दी कि साझा भंडार का मॉडल यहां भी नाफिज किया जाए और बड़े गोदामों को आम लोगों के लिए खोला जाए। हालात ऐसे थे कि हाकिम साहब को मानना पड़ा और पहली बार दारुल हुकूमत में अनाज खुले तौर पर बांटा गया। लोग रोते हुए दुआ देने लगे, मगर अहमद इस मंजर में भी खुद को छोटा महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। उस रात उसने अम्मा को खत लिखवाया कि दुआ जारी रखना, क्योंकि रास्ता और मुश्किल होने वाला है। अहमद की जिंदगी को ऐसे इम्तिहान में ले गया जहां जीत और हार का पैमाना बदल गया। दारुल हुकूमत में साझा भंडार खुलने के बाद कुछ दिनों तक हालात काबू में रहे। लोग सुकून से रोटी खाने लगे और गलियों में वह चीख पुकार कम हो गई जो पहले सुनाई देती थी। मगर जिन दिलों में लालच जड़ पकड़ चुका हो, वे इतनी आसानी से हार नहीं मानते। अहमद ने यह बात अच्छी तरह समझ ली थी। वह जानता था कि आग जब बुझती है तो नीचे चिंगारियां छोड़ जाती हैं और वही चिंगारियां फिर भड़कती हैं। कुछ बड़े ताजिर, जिनका नाम खुलकर सामने न आया था, अब पर्दे के पीछे से चालें चलने लगे। उन्होंने शहर में अफवाहें फैलाईं कि साझा भंडार कुछ दिनों में खाली हो जाएगा और जो बचाना है अभी बचा लो। यह सुनते ही लोग फिर डरने लगे और डर के साथ लालच भी लौट आया। अहमद ने देखा कि वही चेहरे जो कुछ दिन पहले शुक्र अदा कर रहे थे, अब फिर से जमा करने की बातें करने लगे हैं। उसे इस तब्दीली ने अंदर से हिला दिया, क्योंकि उसे समझ आ गई कि इंसान को भूख से ज्यादा डर कमजोर करता है। उसने हाकिम साहब से मुलाकात की और कहा, अगर हम सिर्फ माल बांटेंगे और दिल नहीं बदलेंगे तो यह सिलसिला चलता रहेगा। हाकिम साहब ने भारी आवाज में कहा, दिल बदलना तेरा काम नहीं। अहमद ने जवाब दिया, दिल बदलना किसी का काम नहीं, मगर सच दिखाना सबका फर्ज है। इसके बाद अहमद ने वह काम शुरू किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। वह शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में गया और खुले मैदानों में लोगों से मिला। उसने न कोई तकरीर की, न कोई हुक्म दिया, बस अपनी कहानी सुनाई कि कैसे लालच ने उसे कोठरी तक पहुंचाया और कैसे सच ने उसे वापस खड़ा किया। लोग चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि ये बातें किताबों की नहीं, जिंदगी की थीं। धीरे धीरे कुछ लोगों के दिल पिघलने लगे, मगर बड़े ताजिरों को यह सब नागवार गुजरा। उन्होंने हाकिम साहब पर दबाव डाला कि अहमद को शहर से बाहर भेज दिया जाए। कहा गया कि यह आदमी लोगों को भड़का रहा है। अहमद को जब यह खबर मिली तो उसने कोई सफाई न दी। उसने बस इतना कहा कि अगर सच बोलना भड़काना है तो यह इल्जाम उसे कबूल है। इसी दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिला दिया। एक गरीब बाप अपनी बच्ची के लिए अनाज मांगते मांगते सड़क पर गिर पड़ा और उसकी जान चली गई। यह खबर आग की तरह फैल गई और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अहमद इस मंजर पर पहुंचा तो उसने देखा कि भीड़ गुस्से में ताजिरों की दुकानों की तरफ बढ़ रही है। उसके दिल में डर उतरा, क्योंकि वह जानता था कि गुस्सा अगर बेलगाम हो जाए
तो इंसाफ को भी जला देता है। उसने आगे बढ़कर लोगों को रोका और कहा, जुल्म का जवाब जुल्म नहीं होता। जिस आग ने एक जान ली है, अगर हम उसे और फैलाएंगे तो कई जानें लेंगी। लोग पहले ना माने, मगर अहमद ने उस मरे हुए बाप की बच्ची को गोद में उठाया और कहा, अगर आज हमने इंसाफ खो दिया तो कल यह बच्ची भी किसी और के लालच की कीमत बनेगी। यह देखकर भीड़ थम गई और कई आंखों से आंसू बह निकले। उसी रात हाकिम साहब ने सख्त फैसले किए। बड़े गोदाम पूरी तरह चेक किए गए और कुछ नामी ताजिरों को कैद में डाल दिया गया। मगर इस फैसले की कीमत अहमद को चुकानी पड़ी, क्योंकि उसे धमकियां मिलने लगी। कहा गया कि अगर वह शहर न छोड़े तो अंजाम बुरा होगा। अब्बा जान की याद उसके दिल में ताजा हो गई और उसे अम्मा का डर भी महसूस हुआ। उसने सोचा कि क्या अब पीछे हट जाना ही समझदारी है। मगर उसी रात उसने दारुल हुकूमत की मस्जिद में वह बच्ची देखी जो उसके पास आकर बैठ गई थी और उसकी आंखों में उम्मीद थी। अहमद ने समझ लिया कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं रही। अगर वह डर के आगे झुक गया तो यह उम्मीद भी टूट जाएगी। उसने हाकिम साहब से कहा कि वह दारुल हुकूमत में ही रहेगा, चाहे जो हो जाए। हाकिम साहब ने गहरी सांस ली और कहा, तूने मेरे काम को मुश्किल बना दिया है, मगर शायद सही भी किया है। दिनों के साथ हालात सख्त होते गए, मगर तब्दीली भी गहरी होती गई। लोग अब सिर्फ अनाज नहीं बल्कि इंसाफ की बात करने लगे थे। अहमद की सेहत गिरने लगी, जैसे पूरी जिंदगी इसी पल के लिए उसे तराशा गया हो। दारुल हुकूमत की गलियां उस रात अजीब खामोशी में डूबी हुई थी। न वह सुकून था जो अमन से आता है और न वह शोर जो बगावत से उठता है, बल्कि यह वह खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान से पहले उतरती है। अहमद तेज बुखार में तप रहा था। जिस्म टूट चुका था, मगर जहन जाग रहा था। उसे हर वह चेहरा याद आ रहा था जो इस सफर में उससे जुड़ा था। अम्मा की दुआएं, अब्बा जान की खामोश निगाहें, बूढ़ा दुकानदार की सच्ची गवाही, कस्बे के भूखे बच्चे, दारुल हुकूमत की वह बच्ची और वह गरीब बाप जिसकी जान ने पूरे शहर को आईना दिखा दिया था। उसे एहसास हुआ कि इंसान जब सिर्फ अपने लिए जीता है तो गिरता है, और जब दूसरों के लिए जीने लगता है तो मिटने लगता है। मगर यही मिटना असल में जिंदा रहना होता है। उसी रात हाकिम साहब का पैगाम आया कि सुबह दरबार में आखिरी बैठक होगी, जिसमें अनाज के पूरे निजाम का फैसला किया जाएगा और कुछ बड़े ताजिर आखिरी चाल चलने वाले हैं। अहमद ने यह सुना तो उठने की कोशिश की, मगर जिस्म ने साथ न दिया। इस पल उसके दिल में पहली बार यह ख्याल आया कि शायद अब पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि उसकी मौत किसी को फायदा नहीं देगी। मगर उसी पल उसने खुद से कहा कि अगर वह आज चुप रहा तो यह चुप कल हजारों भूखे पेटों पर भारी पड़ेगी। उसने किसी तरह खुद को संभाला और सुबह दरबार पहुंचा। दरबार भरा हुआ था, चेहरे सख्त थे और निगाहों में सियासत की धुंध थी। बड़े ताजिरों ने अपने आखिरी दलाइल पेश किए कि अगर अनाज खुला रहा तो कारोबार टूट जाएगा और मुल्क कमजोर हो जाएगा। अहमद ने उनकी बातें सुनी और फिर धीमी मगर साफ आवाज में बोला, मुल्क अनाज से नहीं इंसाफ से मजबूत होता है। अगर पेट भरे होंगे तो कारोबार खुद ब खुद खड़ा हो जाएगा, मगर अगर पेट खाली रहे तो तख्त भी हिल जाते हैं। दरबार में कुछ लोग तड़प उठे और कहा गया कि यह आदमी हद पार कर रहा है। तभी अहमद ने वह बात कही जो उसने दिल में बरसों से संभाल रखी थी। उसने कहा, लालच की कोई हद नहीं होती और जो इसे कानून बना दे वह नसीब नहीं बर्बादी लिखता है। उसने कहा, मैंने लालच को जिया है और उसकी सजा भी भुगती है। अगर आज भी हमने इससे सबक न लिया तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। यह कहते कहते उसकी आवाज भर आई, मगर उसने खुद को संभाला और कहा, अगर इस सच्चाई की कीमत मेरी जान है तो मैं इसे भी कबूल करता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। हाकिम साहब देर तक खामोश रहा। फिर उसने वह फैसला सुनाया जिसने सदियों की सोच को हिला दिया। साझा भंडार को मुस्तकिल निजाम बनाया गया, जमाखोरी को खुला जुर्म करार दिया गया और हर बस्ती को हक दिया गया कि वह अपने लिए अनाज महफूज रखे। यह फैसला सुनते ही कुछ ताजिरों के चेहरे उतर गए और कुछ लोग रो पड़े। अहमद को इस पल कोई जीत महसूस न हुई, बल्कि उसके दिल में एक अजीब सी थकान उतर आई। वह दरबार से बाहर निकला
तो उसके कदम लड़खड़ाए और वह वहीं गिर पड़ा। लोगों ने उसे उठाया, मगर उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। उसे एक सादा कमरे में लिटाया गया, जहां वह धीरे धीरे होश खोता चला गया। आखिरी बार उसकी आंखें खुलीं तो उसने सामने दारुल हुकूमत की वही बच्ची देखी जो उसके पास बैठी थी। उसने अहमद का हाथ पकड़ा और कुछ कहा जिसे वह ठीक से सुन न पाया, मगर उस नन्हे हाथ की गर्मी ने उसके दिल को सुकून दे दिया। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, याद रखना, लालच से नसीब नहीं बनते। और फिर उसकी सांसें थम गईं। शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई और लोग सड़कों पर निकल आए, मगर इस बार शोर न था, सिर्फ खामोश आंसू थे। अहमद को उसी दारुल हुकूमत की मिट्टी में सादगी से दफनाया गया। न कोई मजार बना, न कोई निशान, बस एक सीख रह गई। अब्बा जान ने दूर कस्बे में यह खबर सुनी तो सजदे में गिरकर कहा, मेरा बेटा मिट्टी में मिलकर भी जिंदा हो गया। अम्मा ने आंखें पोंछकर कहा, जिसने दूसरों की भूख मिटाई उसकी रूह कभी भूखी नहीं रहती। वक्त बीतता गया, साझा भंडार कायम रहे, बस्तियां संभलती रहीं और लोग जब भी लालच की तरफ बढ़ते तो किसी न किसी जबान से यह बात निकल जाती कि याद है अहमद, जब अहमद की मिट्टी पर अभी नमी बाकी थी और दारुल हुकूमत की हवाओं में उसका नाम अब भी बोझ और सुकून दोनों बनकर घूम रहा था। उसके इंतकाल के बाद कई दिन तक शहर जैसे थम गया था। बाजार खुले मगर सौदे सुस्त रहे। लोग दाम पूछते तो पहले निगाहें झुकाते और फिर धीरे से कहते कि जो ठीक समझो, क्योंकि हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं यह डर बैठ गया था कि अगर फिर वही खेल शुरू हुआ तो अगला अहमद कौन बनेगा। हाकिम साहब ने अहमद की याद में कोई ऐलान न किया, कोई बड़ी बात न कही, मगर उसने वह काम किया जो सबसे भारी था। उसने अपने अंदर के डर को कुर्सी से उतार दिया और इंसाफ को बिठा दिया। उसने साझा भंडार को सिर्फ कानून नहीं रहने दिया, बल्कि उसे अमल में उतारने के लिए खुद गलियों का दौरा किया। लोगों ने यह पहली बार देखा कि हुकूमत सिर्फ हुक्म नहीं देती, बल्कि जिम्मेदारी भी उठाती है। अहमद की मौत के कुछ ही हफ्तों बाद दारुल हुकूमत की मिसाल दूर दूर तक फैल गई और दूसरी रियासतों से लोग यह देखने आने लगे कि कैसे बगैर जमाखोरी के भी शहर चल सकता है। इन्हीं लोगों में कुछ ऐसे नौजवान भी थे जिनकी आंखों में वही बेचैनी थी जो कभी अहमद की आंखों में रही होगी। उन्होंने अहमद के नाम पर कोई झंडा ना उठाया, कोई नारा ना लगाया, बस उसकी कही बातों को याद रखा और अपने इलाकों में लौट गए। उन इलाकों में जब वे पहुंचे तो लोगों ने पहले हंसकर टाल दिया, मगर जब उन्होंने वही सब्र, वही सादगी और वही ईमानदारी दिखाई तो धीरे धीरे हालात बदलने लगे। इधर कस्बे में जहां से अहमद चला था, अम्मा अब भी उसी मिट्टी के घर में रहती थी, मगर घर अब वीरान न था। हर रोज कोई ना कोई आता, कोई दुआ लेने, कोई अपनी कहानी सुनाने, कोई बस चुपचाप बैठने। अब्बा जान मस्जिद में बैठते और जब भी किसी नौजवान को बेचैनी में देखते तो बस इतना कहते कि जल्दी अमीर बनने की आग इंसान को पहले जलाती है फिर बुझाती है। और यह बात सुनकर कई दिल ठंडे हो जाते थे। अहमद की याद अब तस्वीरों या किस्सों में नहीं, बल्कि फैसलों में जिंदा थी। एक बार फिर अकाल जैसे हालात बने, मगर इस बार लोग घबराए नहीं, क्योंकि उन्होंने जमा करने के बजाय बांटने का रास्ता चुन लिया था। दारुल हुकूमत की वह बच्ची अब कुछ बड़ी हो गई थी और जब भी उससे पूछा जाता कि तू क्या बनना चाहती है तो वह कहती कि मैं अहमद जैसा बनना चाहती हूं। कोई ताजिर नहीं, कोई हाकिम नहीं, बस ऐसा इंसान जो भूख देखकर मुंह न मोड़े। यह सुनकर बड़े बड़े लोग खामोश हो जाते, क्योंकि उन्हें एहसास होता कि एक आदमी चला गया मगर उसकी सोच बच्चों तक उतर गई है। वक्त के साथ कुछ पुराने ताजिर फिर उभरने की कोशिश करने लगे, मगर अब माहौल बदल चुका था। लोग सवाल पूछने लगे थे और सवाल लालच को सबसे ज्यादा डराते हैं। कई साल बीते और अहमद की कब्र पर कोई मजार न बना, बस वही सादी मिट्टी रही। मगर इस मिट्टी से उठने वाली सीख रास्तों में फैलती रही। मुसाफिर वहां रुकते और पूछते कि यहां कौन दफन है, तो कोई कहता कि यह वही आदमी है जिसने हमें बताया कि नसीब सिक्कों से नहीं बनते बल्कि सब्र से बनते हैं। और जब यह बात कही जाती तो लोग आगे बढ़ते वक्त अपने दिल में एक हल्की सी रुकावट महसूस करते,
जो उन्हें गलत रास्ते से मोड़ देती थी। इस तरह अहमद की कहानी किताबों में नहीं बल्कि जिंदगी के फैसलों में चलती रही और यह साबित हुआ कि लालच की कोई हद नहीं होती, मगर सब्र की हद इंसान को इंसान बना देती है। और यही वह विरासत थी जो अहमद छोड़ गया और यही वह अंजाम था। क्योंकि अहमद के बाद जिंदगी रुकी नहीं बल्कि जिम्मेदारी बनकर आगे बढ़ी। और यह हिस्सा उस वक्त का है जब कहानी इंसान से निकलकर नस्लों में उतरने लगी। अहमद को गए हुए बरसों बीत चुके थे, मगर उसकी बात अब भी लोगों की जबान पर नहीं बल्कि उनके फैसलों में जिंदा थी। दारुल हुकूमत का निजाम बदल चुका था। साझा भंडार अब कोई अजूबा न रहा था बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लोग अनाज को दौलत नहीं बल्कि अमानत समझने लगे थे और यही सबसे बड़ी तब्दीली थी, क्योंकि जहां सोच बदल जाए वहां कानून खुद ब खुद हल्का हो जाता है। अहमद की अम्मा अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, मगर दिल की रोशनी और गहरी हो गई थी। लोग दूर दूर से उनके पास आते और कहते कि हमें कोई नसीहत दे दीजिए अम्मा। बस इतना कहते हैं कि बेटा अगर दिल में जल्दी है तो समझ लो रास्ता गलत है, क्योंकि अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं। अब्बा जान अब दुनिया में न थे, मगर मस्जिद के कोने में उनकी कई बातें अब भी सांस लेती थीं। कई नौजवान वहां बैठकर खुद से सवाल करते कि क्या वे वही गलती तो नहीं दोहरा रहे जो अहमद ने कभी की थी। दारुल हुकूमत की बच्ची अब एक समझदार लड़की बन चुकी थी। उसने इल्म हासिल किया और फिर इन्हीं इलाकों में काम करने लगी जहां कभी उसके बाप की जान भूख की वजह से गई थी। वह लोगों से कोई बड़ा वादा नहीं करती थी, बस इतना कहती थी कि जो आज है वह काफी है। अगर हम इसे इंसाफ से बांट लें, धीरे धीरे उसके जैसे और लोग सामने आए जिन्होंने न किसी तख्त की ख्वाहिश रखी न किसी नाम की। उन्होंने बस उस एक कहानी को पकड़े रखा जो उन्हें बचपन में सुनाई गई थी कि लालच से नसीब नहीं बनते। कुछ सालों बाद फिर एक बड़ा इम्तिहान आया। सूखा पड़ा, रास्ते टूट गए और अनाज की आमद कम हो गई। पुराने जमाने में यह खबर आग बन जाती, मगर अब लोगों ने जमा करने के बजाय मिल बैठकर रास्ता तलाश किया। साझा भंडार खुले रहे और जिनके पास ज्यादा था उन्होंने बगैर पूछे दे दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि आज जो दे रहा है कल वही पाएगा। दारुल हुकूमत से लेकर दूर बस्तियों तक यह जुमला आम हो गया कि अहमद को याद रखो, और जब कोई पूछता कि वह कौन था तो जवाब मिलता कि वह कोई बड़ा आदमी नहीं था, बस एक ऐसा इंसान था जिसने लालच को अपने ऊपर हावी न होने दिया। वक्त गुजरता रहा, हुकूमतें बदली, चेहरे बदले, मगर यह सीख न बदली, क्योंकि यह किसी किताब में नहीं बल्कि भूख और सब्र के बीच लिखी गई थी। अहमद की कब्र पर अब भी कोई निशान न था, मगर लोग जब वहां से गुजरते तो अपने दिल पर हाथ रख लेते और यह खुद से पूछते कि अगर आज अहमद जिंदा होता तो क्या मैं वही करता जो करने जा रहा हूं। और यही सवाल न जाने कितने गलत कदमों को रोक देता था। आखिरी उम्र में अहमद की अम्मा ने एक दिन कहा कि मेरा बेटा मरकर अमीर नहीं हुआ, मगर जिंदा रहकर बहुतों को अमीरी का मतलब सिखा गया। और उसी रात वह खामोशी से इस दुनिया से चली गई। लोगों ने उन्हें उसी मिट्टी में सुलाया जहां अहमद आराम कर रहा था। 2 सादी कब्रें एक ही बात कहती हुई कि इंसान की कीमत उसके छोड़े हुए माल से नहीं बल्कि उसके छोड़े हुए असर से होती है। वक्त ने बहुत कुछ बदला, मगर यह असर न बदला। बच्चे जब पहली बार सौदा करना सीखते तो उन्हें सिखाया जाता कि नाप में कमी सिर्फ हाथ नहीं बल्कि नसीब भी काटती है। और बूढ़े जब आखिरी सांस लेते तो अपने बच्चों से कहते कि जल्दी मत करना, क्योंकि जल्दी लालच की बहन होती है और लालच इंसान को कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। और इसी तरह यह कहानी किसी किताब का आखिरी सफा नहीं बनी बल्कि हर उस दिल का पहला सफा बन गई जो यह समझना चाहता था कि जिंदगी में सबसे बड़ा फैसला क्या है। और जवाब हमेशा एक ही रहा कि लालच की कोई हद नहीं होती और सब्र ही वह राह है जो इंसान को नसीब तक पहुंचाती है, जहां हर सफर ठहर कर अपने मतलब को पूरा करता है, क्योंकि हर कहानी का आखिरी हिस्सा दरअसल उसका हिसाब होता है। और अहमद की कहानी का हिसाब किसी तख्त, किसी दौलत या किसी नाम से नहीं बल्कि
उन दिलों से लिखा गया था जो बदल चुके थे, बरसों गुजर चुके थे। दारुल हुकूमत और दूर की बस्तियां अब पहले जैसी नहीं रही थीं, मगर इंसान अब भी वही था, कमजोर भी और मजबूत भी। फर्क बस इतना आया था कि अब कमजोरी को पहचान लिया गया था और मजबूती का रास्ता दिखा दिया गया था। अहमद का नाम अब कम लिया जाता था, मगर उसकी बात हर जगह मौजूद रहती थी। बाजार में जब कोई तौल कम करने लगता तो दूसरा उसे टोक देता और कहता कि नसीब काट मत। और खेतों में जब कोई किसान ज्यादा छिपाने की सोचता तो उसे याद आता कि भूख बांटने से कम नहीं होती। अदालतों में जब फैसले होते तो अक्सर कोई बुजुर्ग बस इतना कह देता कि लालच की कोई हद नहीं होती। और यही जुमला बहुत से फैसलों को नरम और इंसाफ के करीब ले आता। अहमद की कब्र अब भी सादी थी, मगर इस मिट्टी के पास बैठने वालों के चेहरे बदल चुके थे। वहां अब दुआ मांगने कोई अमीर नहीं आता था, बल्कि समझ लेने वाले आते थे। वे वहां बैठकर खुद से सवाल करते और जब उठते तो उनके कदम हल्के होते थे। दारुल हुकूमत की वह लड़की अब अपने बाल बच्चों को यही कहानी सुनाती थी, बगैर किसी नाम, बगैर किसी शोर के, बस इतना कहकर कि एक आदमी था जो गिरा भी, उठा भी और समझा भी, और इसी समझ ने बहुतों को गिरने से बचा लिया। वक्त के साथ नई नस्लें आईं, नई मुश्किलें आईं, मगर हर मुश्किल के सामने एक पुरानी सीख खड़ी हो जाती थी कि जल्दी मत करो, क्योंकि जल्दी लालच की शक्ल है और लालच इंसान को पहले अंधा करता है, फिर खाली करता है। आखिरी मंजर उस शाम का है जब एक छोटा सा बच्चा अपनी मां से पूछता है कि अम्मा, नसीब कैसे बनता है? मां मुस्कुराकर जवाब देती है कि नसीब जोड़ने से नहीं, बचाने से बनता है। हक बचाने से, भरोसा बचाने से और दिल को लालच से बचाने से। बच्चा यह सुनकर चुप हो जाता है और यही चुप इस कहानी का आखिरी लफ्ज बन जाती है, क्योंकि जहां समझ उतर जाए वहां लफ्जों की जरूरत नहीं रहती। और यहीं यह दास्तान पूरी होती है, यह साबित करते हुए कि लालच की कोई हद नहीं होती, मगर सब्र इंसान को ऐसी हद दे देता है जहां से गिरने का डर खत्म हो जाता है और नसीब वहीं से बनना शुरू होता है।